वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ये कोर्स के अंदर हमारा जो डिसीजन है वो ऑप्शन चेन एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा, तो इसलिए ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रोचक भी है। मेरा सबसे फेवरेट जो टॉपिक अगर पूरे स्टॉक मार्केट में कोई है तो वो है ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन होती क्या है? तो आपके सामने इन्वेस्टोपीडिया की मैंने डेफिनेशन रखी हुई है। इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन चेन जो है वो बेसिकली जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं उसका एक समूह है। मतलब आपको एक टेबल के फॉर्मेट में जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका डेटा दिया गया है। अब आप उस डेटा को रीड करिए और उसके बेस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो ऑप्शन चेन रीड करने से फायदा क्या होता है? आपकी जो एनालिटिकल स्किल है, जो डेटा रीडिंग की जो स्किल है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए इनिशियली थोड़ा समय लगेगा, परंतु उस समय को आप दीजिएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम उस डेटा को रीड करेंगे। तो अगर आप गूगल करेंगे ऑप्शन चेन और वहां पे अगर आप लिखेंगे कि एनएससी ऑप्शन चेन तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा। और हमें एनएससी मतलब जो हमारी एक्सचेंज है, जो हमारी अथॉरिटी है, उसके ऑप्शन चेन के पेज पे हम चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन चेन पेज आपको दिखेगा। मैं एक एक करके इसके सारे एलिमेंट्स आपको समझाता हूँ। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे इक्विटी स्टॉक की ये ऑप्शन चेन है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो करेंसी की ऑप्शन चेन है। याद है पहला वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि आपका कमोडिटी डेरिवेटिव होता है, इक्विटी डेरिवेटिव होता है, करेंसी डेरिवेटिव होता है और इंटरेस्ट रेट मतलब बॉन्ड्स के भी यहाँ पे डेरिवेटिव आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा चले जाते हैं फिलहाल के लिए इक्विटी पे। अब इक्विटी के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है इंडेक्स ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। जैसे आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे ये डेटा बैंक निफ्टी का ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये लाइव मार्केट में अपडेट होता है। हर 3 मिनट के दौरान ये अपडेट होता है, तो इसको ऐसा भी कहा जाता है कि 3 मिनट थोड़ा सा ये डेटा जो है वो डिले आता है। और यहाँ पे आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहते हैं जैसे कि एसीसी, तो आपको उसकी ऑप्शन चेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्लस आप अपनी एक्सपायरी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है कि जैसे मान लीजिए मुझे अभी 2000 पे क्या चल रहा है, बस मुझे उतना ही देखना है, तो वो 2000 की स्ट्राइक प्राइस का आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन इन लोगों ने ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज अभी फिलहाल के लिए हम निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्टिकल कॉलम्स है। अब ये वर्टिकल कॉलम्स के अंदर है ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। मैं भी आपको समझाऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम कितना है। आईवी मतलब इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। चेंज कितना हुआ है। आस्क एंड बिड प्राइस मतलब बायर क्या प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सेलर क्या प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, उस सौदों को यहाँ पे डाला गया है। कि बायर बोल रहा है मैं 1192 पे खरीदूंगा, सेलर बोल रहा है नहीं भाई मैं तो 1228 पे बेचूंगा। तो यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं होगा। बट जब इन दोनों में से कोई भी अपनी प्राइस को चेंज करेगा और मैच करेगा तो वो डील हो जाएगी। तो ये पूरा जो डेटा है वो कॉल का डेटा है और यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है वो पुट का डेटा है। अब एक एक करके इस डेटा पॉइंट को थोड़ा हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो समझनी है कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। तो तीन चीजें हैं। पहला कि अभी निफ्टी की मान लीजिए प्राइस चल रही है 18,100 के आसपास, या 18 प्रिसाइसिवली ले लेते हैं 18,105 पे। अगर मान लीजिए निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नजदीक की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्राइक प्राइस है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एट द मनी। ये स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कहेंगे, एटीएम। वो कॉल और पुट के लिए आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बन जाएगी। उसके बाद अगर हम किसी एक तरफ देखें, सिर्फ कॉल की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 18,100 तक निफ्टी आ चुकी है, मतलब ये सारे लेवल ऑलरेडी आ चुके हैं। इन सारे लेवल के बियॉन्ड अब निफ्टी चल रही है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे, मतलब इन द मनी। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आईटीएम, इन द मनी कॉल्स। तो आईटीएम ऑप्शंस मतलब इन द मनी, मतलब ये प्राइस आ चुकी है। अब जो प्राइस आने वाली है उसको कहते हैं ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी प्राइस। मतलब कि ये प्राइस अभी तक आई नहीं है,
जैसे कि 18,300 वो प्राइस अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी मार्केट जो चल रहा है वो 1800 पे चल रहा है। तो जैसे जैसे ये प्राइस आएगी, ये जो शेड कलर का देख रहे काइंड ऑफ येलो शेडोज जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो उसको डार्क डिनोट किया गया है, यहाँ से व्हाइट से डिनोट किया गया है। अब कॉल का अपोजिट कर लो पुट में, बहुत सिंपल है। देखो दोनों याद रखने जाओगे थोड़ा कंफ्यूज होगा इनिशियल स्टेज पे, तो किसी एक का याद कर लो। कॉल का याद हो गया, जो प्राइस आ चुकी है, इन हो चुकी है, उसको इन द मनी। जो प्राइस आने वाली है, दूर की है, बाहर की है, आउट ऑफ द मनी। और जो चल रही है उसको हम कहेंगे एट द मनी। और पुट का उसका अपोजिट, जो इन द मनी है वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। पुट क्यों आउट ऑफ द मनी हो जाएगा? क्योंकि पुट का मतलब क्या होता है? मंदी, मतलब प्राइस गिरेगा, प्राइस वहां तक जाएगा, मतलब और फॉल होगा, 1800 से और गिरेगा, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। एंड ये हो गया आपका इन द मनी। तो बहुत ही सिंपल हो गया, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है जब आप ऑप्शन चेन की बात करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्केट में भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि इतने कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं, जिस जहां पे लोगों ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस अपनी वहां पे रखी है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होगी तब तक वो नंबर बढ़ता जाएगा। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए तीन लोग हैं, ए बी एंड सी, ये तीन लोग हैं। अब इनको निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मतलब इसको चाहिए, मान लीजिए 2 लॉट बाई करने हैं, इसको 2 लॉट बाई करने, इसको 3 लॉट बाई करने हैं, और इसको 5 लॉट बाई करने हैं। तो एक सेलर बैठा हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी लेके, उसने बोला ठीक है भाई तुम्हें 2 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ले लो। इसको बोला तुम्हें 3 चाहिए, खरीद लो मुझसे। इसको 5 चाहिए, इसने बोला ठीक है मेरे लो। इसके पास मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो इसने क्या किया, 10 कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों को बेच दिए। एक को 2 बेचा, 3 बेचा, 5 बेचा। तो यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? 10 हुआ। ओपन इंटरेस्ट को लिखते हैं ओ आई, ओपन इंटरेस्ट ओ आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी मतलब तीन लोगों ने अपने नए सौदे बनाए हैं, अपनी नई पोजीशन बनाई है, लॉन्ग पोजीशन खरीद के अपनी पोजीशन को रखा हुआ है। अब मार्केट मूव करेगा तो ए वाला बोलता है कि नहीं भाई चलो अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, मैं अपना सौदा काट लेता हूं। तो ए वाला जो है वो अपने 2 लॉट काट लेगा, क्लोज कर देगा, और इसको वापस दे देगा। तो यहां से 2 माइनस हो गया, मतलब अब ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 हो गया जो बचा है। अगर ये भी अपने सौदे काटेंगे तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा। बट अगर मान लीजिए एक नया पर्सन आया, लेट्स कॉल डी, उसने बोला भाई मेरे को 1 लॉट खरीदना है, तो इसने वापस यहाँ से 1 लॉट खरीद लिया, तो 1 लॉट यहाँ पे बढ़ गया, तो ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ से 2 घटा, 1 बढ़ा, तो ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने नए सौदे मार्केट में ओपन होंगे उतना ही वो ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और जितने ही सौदे क्लोज होंगे उतना ही ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो इस ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा वॉल्यूम से जोड़ लो, वो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब यहां पे अगर आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए तो वॉल्यूम जनरेट हुआ, जब आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए तब भी वॉल्यूम जनरेट होगा। तो वॉल्यूम जो है वो कभी डिक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपके सौदे होते जाएंगे, बाई सेल होता जाएगा, ट्रेड होते जाएंगे, वॉल्यूम जो है वो हमेशा इंक्रीज होता जाए। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा टर्म लेते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो देखिए 2 कॉलम होती है आपके ऑप्शन चेन में। एक होती है जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना ओपन इंटरेस्ट अभी खड़ा है वो आपको ये बताती है। और दूसरा होता है COI, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट टोटल है, तो उसमें से आज कितने जुड़े हैं या आज कितने कम हुए। देखो ओपन इंटरेस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, टोटल ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन चेंज इन ओआई नेगेटिव हो सकता है कि आज मान लीजिए 5 कॉन्ट्रैक्ट कल के मुकाबले कम हो गए, 5 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो गए, तो वो नेगेटिव हो सकता है। या फिर मान लीजिए आज 15 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कल के मुकाबले अभी के समय में कितना ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है वो होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इंप्लाइड वोलेटिलिटी याद है वेगा, जो हमने ऑप्शन ग्रीक के अंदर सीखा था कि वोलेटिलिटी की एक वैल्यू होती है। ऑप्शन का प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू के 2 वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड
वोलेटिलिटी वैल्यू। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या बताती है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको ये बताती है कि आपका जो ऑप्शन है, मान लीजिए 150 रुपए पे चल रहा है, वो आने वाले समय में कितना वोलेटाइल होगा, कितना प्रतिशत वो तेजी से बढ़ सकता है या कितने प्रतिशत वो तेजी से घट सकता है। तो वो वोलेटिलिटी के बारे में आपको दर्शाता है। आगे इन सारी चीजों का यूज हम एक एक करके सीखेंगे। आस्क एंड बीट प्राइस का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक बायर है और एक सेलर है। मान लीजिए आप किताब खरीदने गए दुकान पे, तो दुकानदार जो है वो क्या हो गया, सेलर हो गया, और आप हो गए बायर। अब दुकानदार ने बोला कि भाई ये किताब की कीमत है 150 रुपए, और आपको लगता है कि यार ये तो बहुत महंगी है। आपने बोला कि नहीं भाई मेरे को ना 140 रुपए पे दे दो। आपने बोला कि भाई 140 पे मुझे चाहिए। अब दुकानदार बोलेगा नहीं यार 150 से मैं कम नहीं कर सकता, फिर बार्गेनिंग चलेगी। दुकानदार बोलेगा ठीक है भाई चलो ना आपका ना मेरा, आप 148 पे ले लो। आप बोलोगे नहीं मुझे 145 पे दे दो, तो फिर से बार्गेनिंग। मतलब अभी तक ट्रेड हुआ नहीं है, अभी तक आपने वो किताब खरीदी नहीं है, बार्गेनिंग चल रही है। फिर इन दोनों में से कोई एक एग्री होगा किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, भाई चलो ठीक है आप 145 बोल रहे हो, दुकानदार बोलता है ठीक है 145 पे ले लो। अब जब जाके प्राइस मैच होगी, अब यहाँ पे डील होगी और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से बायर और सेलर के बीच में ये आस्क एंड बीड प्राइस का अंतर चलता रहता है। जितना ये अंतर कम होगा उतना ही बेहतर लिक्विड होगा। अब आगे जब हम ऑप्शन चेन के प्रोसेस में जाएंगे तो मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, लिक्विडिटी के बारे में। लास्टली एक और टर्म है जो जानना जरूरी है, वो है पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। मतलब पुट डिवाइड बाय कॉल, इसका रेशियो कितना है, मतलब टोटल कितने पुट बेचे गए हैं, टोटल कितने कॉल बेचे गए हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में समझाता है। हम डिटेल में एक एक करके ये सारी चीजों को सीखेंगे। तो वापस चलिए ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं सीधा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन चेन जो है, क्योंकि ये लाइव मार्केट की है, अभी प्राइस चल रही है 17,550 में। एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो आपके लिए 17,550 क्या हो गया, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। तो ये आपके लिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये इन द मनी हो गई, ये आउट ऑफ द मनी हो गई, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए बायर बोल रहा है 201.45 पे मेरे को खरीदना है, सेलर बोल रहा है 201.80 पे मुझे बेचना है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, बट बहुत ही कम अंतर है, राइट। तो जैसे ही ये मैच हो जाएगी ट्रेड अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 18,500 की स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं थोड़ा सा डीप, तो उसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, 39,817। मतलब रफली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, खड़े हैं, अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, इतनी पोजीशन यहाँ पे खड़ी हुई है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि ये ओपन पोजीशन जो है वो ऑप्शन बायर की है या फिर ऑप्शन सेलर की है, किसकी है। सो देखिए यहाँ पे एक अजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी। क्या है कि जब भी कभी हम ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि ये डेटा जो है वो ऑप्शन सेलर का है। मतलब 40,000 आउटस्टैंडिंग ओआई जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शन सेलर का है, मतलब ऑप्शन बेचे गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि क्यों भाई ऑप्शन सेलर ही, क्यों ऑप्शन बायर नहीं। तो देखिए आप ऑप्शन बायर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन सेलर इसलिए लेते हैं, उसके दो मुख्य कारण। सबसे पहला कि उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 66% है, राइट। मतलब वो ज्यादातर बार वो जीतता है, नंबर वन। नंबर टू, वो बड़ा कैपिटल लेके आता है, बड़ा पैसे लेके आता है। तो जो इंस्टीट्यूट है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसके पास बड़ा पैसा होता है, और वो बड़े पैसों के साथ अगर उसके तरह हम अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें से कुछ कमा सकते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम ऑप्शन चेन को एज अ ऑप्शन सेलर की तरह देखते हैं, सोचते हैं, और ऑप्शन बायर की तरह रिएक्ट करते हैं। तो थिंक लाइक अ ऑप्शन सेलर एंड एक्ट लाइक अ ऑप्शन बायर। तो ये जितना भी ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 39,817, ये 40,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑप्शन सेलर का है,
मतलब कॉल बेचे गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉल को सेल करना, कॉल को बेचना, इसका मतलब क्या हुआ? आप तेजी का व्यू बना रहे हो या मंदी का व्यू बना रहे हो? जरा सोचिए। कॉल खरीदना मतलब तेजी का व्यू बनाना, कॉल बेचना मतलब मंदी का व्यू बनाना। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप कॉल बेच के पैसा कमाएंगे, आपकी डायरेक्शन नेगेटिव है। अगर आप पुट सेल करते हैं तो याद करो, पुट को खरीदना मतलब मंदी का व्यू बनाना, पुट को बेचना मतलब तेजी का व्यू बनाना। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी से ऊपर आगे बढ़ेगा, तो आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल का है, और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जो करीबन करीबन 85,000 के आसपास खड़ा हुआ है। तो ये आउटस्टैंडिंग ओआई हो गया। अब ये जो 85 है ये टोटल है, उसमें 36 आज ही ऐड हुआ है। क्यों आज ऐड हुआ है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे 39 मतलब 40,000 का जो ऊपर इंटरेस्ट है उसमें 21,000 आज ऐड हुआ है, ये पॉजिटिव है। आज के कल के मुकाबले आज इतना ऐड हुआ है। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे, टोटल 30,000 है, उसमें से 3,700 निकल चुका है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कल के मुकाबले आज अभी टाइम के हिसाब से 3,700 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। वैसा ही आपको यहाँ पे कॉल में चेंज इन हुआ दिखेगा। सेकंड है वॉल्यूम। तो देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है? तो यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? आज सबसे ज्यादा अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे सौदे हुए हैं, खरीदना बेचना जो हुआ है, वो 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है। सिमिलरली अगर आप पुट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो 17,500 के पुट में किए जा रहे हैं, वो करीबन 9.5 लाख के आसपास के हैं। तो ये होती है ऑप्शन चेन, उसकी टर्मिनोलॉजी। लेकिन उसको रीड कैसे करना है, राइट? आपके मन में सवाल होगा। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे करना है, और उसका सही इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं और रीड और समझेंगे कि ऑप्शन चेन को कैसे हमें रीड करना है। थैंक यू वेरी मच।